पानी आए तो पी लेना। ये कर लो पहले। बाय कॉलेज, हेलो लाइफ। मुझे नहीं पता था ये बोलना है। दोबारा नंबर एक कंबर है चाल शेकी शेकी तुझे सुंदर तुझे डिंपल है टच। It all started 3 years ago, and today we are here with our last exam. This video is our journey, our chaos and our laughter. This video is the end chapter of our college life. So for this video, I have invited two of my college friends. Hi guys, I'm Udita. Hi guys, this is Mehak. And we are here today for a special college video. पैसा देके आप लोग थोड़ा सा लालच मत करना, हमने लिया है तो पैसा पानी आए तो पी लेना। Now, how does it feel giving a last exam? I was full of gratitude. हमेशा जैसे excitement थी कि finally एक दिन आएगा, 3 साल की journey end होगी. So it was full of gratitude and happiness. Yeah. Yes, I'm so happy कि ये 3 साल pass हो गए. Right? Thank you so much. मेरे लिए तो top of the moment, मतलब सुकून वाली feeling थी कि आप finally ढंग से सो सकेंगे आराम से. Yes. Main priority क्या है? नींद आएगी. Alright. So when you look back, how do you describe these 3 years in a single word? Single word. Masti. Yeah. Lessons and masti. Lesson. 30% पढ़ाई थी, 70% तो बकचोदी थी, मस्ती ही करी है हमने। सही है भाई, तूने तो यही किया है। हमने पढ़ाई किया भाई। 80% पढ़ाई वाले। मतलब मैंने 2 बार एनओसी देके अटेंडेंस लगवा लिया। भाई ये मैं क्लासेस अटेंड नहीं करती थी और ये मुझे जबरदस्ती लेके जाती थी। लास्ट सेमेस्टर मेरा जितनी भी मैंने क्लासेस अटेंड किया, 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर, मुझे मार के कैंटीन से लेके गई है क्लासेस में। और जब ये इंटर्नशिप पे गई है तब मैं कैंटीन में रही हूँ। लास्ट 3 months में भी निकल गई एनओसी लेके भागो, इंटर्नशिप पे थी। So let's move to segment 2, which is real talk, academics and exam. Let's be real. Some subject made us cry, some subject made us yawn. But guess what? We made it through every internal, every viva, every assignment. Your favorite subject and why? I'll be receiving hatred for this. It was business maths. Why? Why? I'm more into practical subjects. तो जो रट्टाबाजी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें मेरा बिल्कुल नहीं होता। वो तो मैं पढ़ ही नहीं सकती और मुझे पता है मैंने लास्ट के 2 साल कैसे सरवाइव किया विदाउट एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो मेरा आंसर भी, आई एम ऑल्सो इनटू मोर लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट मेरा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्योंकि जो इनके फैकल्टी थे हमारे, मिस्टर अमित सर, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था, और अनित मैम भी, लाइक दीज 2 टीचर्स आर माय फेवरेट फैकल्टी, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था। मैथ आई हेट इट, क्योंकि बैक आई थी। हेटेड बोल के भी दोनों सब्जेक्ट ऐसे बताए जिसमें अकाउंट्स और मैथ्स लग रही है। दोनों ने बोला कि हम अकाउंट्स मैथ्स नहीं पसंद, दोनों ने सब्जेक्ट ऐसे। भाई मेरा था डिजिटल मार्केटिंग, मतलब वो सर इतने बड़े थे, उन्होंने फेवरेट बना लिया था। वो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो वो भी था, लेकिन वो ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसके सर सबसे बेस्ट 3 साल की है ना बेस्ट फैकल्टी, वो लास्ट के 3 महीने में मिली है। लास्ट के 3 महीने में आगे सर ने जो सिक्सर मारा है ना, किसी ने नहीं करा 2.5 साल। तुषार सर, आपको अगर आप देख रहे हो तो आपको शाउट आउट तुषार सर। उनके जो नोट्स थे ना, वो इंस्टा की पोस्ट पे आते थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज तक आपने सुना नहीं होगा गाइस, दिस इज समथिंग न्यू। यस, एब्सोल्युटली। सो नेक्स्ट इज, व्हिच सब्जेक्ट हॉन्टेड यू द मोस्ट? रट्टाफिकेशन वाला कोई भी सब्जेक्ट। 80% आपका यही था क्या? Oh yeah, तो 80% मेरा BBA I was haunted with all the subjects. Reason being क्योंकि 80% सारे रट्टाफिकेशन वाले ही थे। मुझे बिजनेस मैथ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, भाई इतना बकवास सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस मैथ्स, हमें नहीं पसंद। वी हैव अ बैक स्टोरी, अगर सुननी हो तो कमेंट करना। सुन लिया मेरा, बैक आई थी मेरी। नाउ, डिड यू एवर बंक क्लासेस एंड व्हाट इज योर बेस्ट एक्सक्यूज? Yes, I did. And वो था फैकल्टी के आने से पहले ही भाग जाओ। मैं बंक करती थी क्लासेस, मैं बंक करके चुपचाप घर चली जाती थी, क्योंकि मेरा घर हाफ एन आवर दूर है, तो मैं घर जाके सो जाती थी। मैंने तो बहुत सारी करी है, लेकिन हाँ, जैसे बंक करके घर जाने के लिए या खाने पीने के लिए, मतलब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हाँ, हमने पहले फर्स्ट ईयर में इतने बड़े ग्रुप ने क्लासेस बंक करी, मास बंक करे हमने, करके कुछ नहीं करा है। बेशक हम तो कॉलेज में घूम रहे, उन्हीं टीचर से टकरा जाते जिनके हमने क्लासेस बंक करी है। ओके, सेगमेंट
She talks about fun and unforgettable moments. So, tell me your most unforgettable moments in your college life. Mine was on the farewell speech. I wanted every batchmate of mine to be there. On the farewell, I had to give a speech, and I always wanted that each of my batchmates should be there because it was obviously meant to be related to each one of them. तो मैंने सबसे पर्सनली जाके कहा था कि यू गाइस प्लीज बी देयर व्हेन आई विल बी गिविंग माय स्पीच. तुम सब जो मेरे बैचमेट्स हो जो बीबीए के हो प्लीज फैकल्टी मेंबर्स के जो सोफाज हैं उसके पीछे आके खड़े हो जाना. एंड दैट वाज रियली काइंड ऑफ देम कि वो वहां पे आके खड़े भी हुए थे और आई वाज रियली कनेक्टिंग टू देम. मेरे इमोशंस और उनके इमोशंस आई कुड फील. सो या एंड मेरे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स तब होते थे जब मैं प्रेजेंटेशन देती क्लास में. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन देके. सो या मेरे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे. हमने जितनी भी मेमोरीज ऐसे चेरिश करी, जितनी भी बीट एथनिक डे, कभी स्क्रिबल डे, कभी कुछ भी होता था ना. जैसे हमारे जूनियर्स का भी ओरिएंटेशन डे होता था ना, तो भी हमने उसमें परफॉर्मेंसेस करे. तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था. उसकी प्रिपरेशन करना, एक हफ्ते तक डांस प्रैक्टिस करना, बड़े मजे आते थे. एंड आई वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दोस और मैं इवेंट्स. ऐसी हर एक इवेंट का पार्ट जिसमें पढ़ाई नहीं है उसमें मैं हूँ. जिसमें पढ़ाई उसमें मैं हूँ, जिसमें दोनों उसमें होता है. Okay. Okay. A funny incident that makes you laugh till now. वन इंसिडेंट एग्जामिनेशन जो हमारा कैंसिल हुआ था. हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ था. 3 सालों में हमने सब कुछ देखा बट एग्जाम कभी कैंसिल नहीं हुआ था. सो नाउ 6th सेम एंड लास्ट एग्जाम ऑफ आवर इंटरनल्स एंड हियर वी Please name the student who did that. ऑनरेबली धीमन सिंह रोहित. या तो अब हमने ऑलमोस्ट अपना इंटरनल कंप्लीट कर लिया है. वी आर लाइक कि भाई खत्म है 15 मिनट में इंटरनल्स खत्म. वी आर फ्री नाउ एंड सडनली फैकल्टी वॉक्स इन एंड दे आर लाइक बूम बेटा एग्जाम गॉट कैंसिल, गो घर जाओ. अब हम सोच रहे पता नहीं क्या हुआ. मैं छुट्टी लेकर ऑफिस से दोबारा एग्जाम देने आई थी. मुझे इस पे इतना चिढ़ आया. और मेरी सबसे फेवरेट फन मोमेंट्स थी कि लाइक हमारे ना क्लास में एक बॉयज का ग्रुप था, शिवांश, अंकित, धीमन एंड ऑल. तो ये लोग ना, उनमें एक सिद्धांत था, उसको इतना ज्यादा बुली करते थे बेचारे को, इतना ज्यादा मतलब परेशान भी नहीं, बुली करते थे उसको. बोली बोलेंगे भाई. कॉलेज में कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ उन्होंने उसका बैग नहीं टांगा होगा. मतलब हर जगह बांध दिया. कॉलेज के बाहर पेड़ पे, वॉशरूम तक में बांध दिया गाइस. हर जगह उसका पेड़ बांध, मतलब बैग बांध दिया था. बहुत बुरा हुआ था सिद्धांत. आई जस्ट मिस दिस. लाइक मेरे को कहीं तो क्लिप्स पड़ी है यार मेरे पास. उस बेचारे का बैग बांधते, वो रोता रहता था कि मेरा बैग बांध. फिर भी गेस व्हाट, वो उसी फ्रेंड ग्रुप के साथ चिल भी करता था. बहुत मतलब सही इतना है. बुली होने के बाद भी इतना स्पोर्टिंगली. मजे भी वो उनके साथ ही करते हैं हर जगह. Yes. So tell me, did you ever get caught doing something you should not in class? हर सेमेस्टर में एक बारी गाने सुनते हुए, एक बारी खाना खाते हुए, एक बारी बातें करते हुए. हर खाना पीना, फैकल्टी से डांट पड़ी है. बेसिक चीजें सबके साथ होती रहती है. कुछ गलत नहीं किया हमने. Yes. Who was your favorite faculty and why? तुषार सर. तुषार सर है ना, तुषार सर ऑन द रॉक्स. Yes. How did your college friends shape your journey? बच्ची बन के आई थी, एब्सोल्यूट ग्रेजुएट बन के जा रही हूँ. मैच्योर एडल्ट लेजिट 20% बन के. मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि कभी इस वर्जन पे भी मैं पहुंचूंगी. बट या थैंक्स टू दी टफ मोमेंट्स दे गेव टू मी, द गुड मोमेंट्स, वी चेरिश्ड आवर मेमोरीज एंड या दिस इज व्हाट दे कंट्रीब्यूटेड. बहुत बेचारी को बहुत दुख है. हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है. मेरा चिल था, अच्छा था, बहुत सारी लर्निंग्स मिली. डू नॉट ट्रस्ट एवरीवन. बाकी सब अच्छा था मेरे लिए. मेरे को बहुत मजा आया. जितना मैं चाइल्डिश नेचर लेके आई थी उससे थोड़ा सा ज्यादा मेच्योर होके जाऊंगी. तो हाँ, मुझे ऐसे मेच्योरिटी मिली अपने कॉलेज से थोड़ी बहुत. मुझे मेरी फ्रेंडशिप ने मतलब मुझे ये सिखाई है कि आप सबके ऊपर ट्रस्ट मत करो. मुझे तो यही सिखाया कि मतलब ठीक है, अपना जान परान मत मान लिया करो. गाइस, मैंने यही सीखा है बस. ठीक. मैं भूल के क्या बोलने वाली. ये होती मेरी फ्रेंडशिप ने मतलब मुझे ये सिखाई है कि आप सबके ऊपर ट्रस्ट मत करो. मुझे तो यही सिखाया कि मतलब ठीक है, अपना जान परान मत मान लिया करो. गाइस, मैंने यही सीखा है बस. ठीक है. Okay. So the next question is, one friend without college would have been incomplete. एक से ज्यादा तो ले सकते हो इधर. धीमन तन प्रेरणा. वाह. इशिता, डेफिनेटली इशिता. वो रोई नहीं रहती है, बस यही दिक्कत है, वरना तो इशिता. आई वुड से उर्वशी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी उससे बहुत ही ज्यादा बेस्ट वन में मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड थी, तो इसीलिए. इसके बाद मेरे प्रेरणा फ्रेंड बनी, देन महक,
उदिता, सो अभी सारे अब ग्रुप तो अच्छा खासा हो गया, अभी तो सबसे सबसे ही बात अच्छे ही है यार, हाँ अभी सबसे ही अच्छा है ना। एवर हैड अ फाइट और पैच अप ड्रामा? आई हैड इट। बहुत बार पर्सनल ग्रुप्स में भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। मेरा तो पैचअप ड्रामा पूरे स्क्रिबल डे का देखा है, स्क्रिबल डे पे पूरे कॉलेज ने देखा है। मैंने तो इवन कॉलेज में आने से पहले ही मतलब रील्स देखी थी कि ऐसा होता है, हाँ। स्टार्ट सर्कल से होएगा, एंड डॉट पे होएगा। मैंने वो Exactly. रियलिटी में देखा है। ट्रू ट्रू। स्टार्ट हमारा 30 बंदों के सर्कल, पूरी क्लास फ्रेंड थी तब तो, जब स्टार्ट हुआ 30 बंदों का सर्कल था और अब एंड 8 पे हो रहा है। मैंने इनका हाँ मैंने इनका ग्रुप देखा था स्टार्टिंग में, और इनका भी देखा था, फर्स्ट बेंच बहुत बड़ा वाला है। पूरा, और ये मिड ये बैक बैक बेंच। बेंचर्स, अभी बच के एक दो बचे और कोई नहीं ये है। मिडिल में बैठती थी हम दोनों। मैं देखती थी दोनों का क्या हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, डिड यू एवर हैव अ क्रश ऑन अ सीनियर और क्लासमेट? बी ऑनेस्ट गाइस। यस। यार मैं चलती मेट्रो में हो जाता है, मैं कॉलेज वैसे थोड़ी सी यू नो दिल फेक है बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा ये कुछ नहीं कि हाँ। मतलब पीछे पड़ जाओ, हाँ ठीक है, हो गया। फन फन में ले लेंगे that's fine। मजे, हाँ मैंने अपनी लाइफ मजे में ले रखी है तो फिर भी क्रश है। नहीं did okay will you stay in touch or do you think out of sight is out of mind with your friends? डेफिनेटली विल स्टे इन टच भाई, उदिता की शादी हो रही है। हमें इनविटेशन पहले मिल चुका है। हमने स्कूल के कार्ड्स छपाए, कार्ड्स। I believe कि out of sight is out of mind, but हाँ I really believe on the theory कि हाँ साथ रहते हैं दोस्त अगर कनेक्टेड रहे। मेरी अभी तक एक ही स्कूल फ्रेंड ज्यादा कनेक्टेड है, वो मेरे ऑलमोस्ट हर 2 दिन बाद फोन करके कान खाती है। अगर मैं फोन नहीं उठाती तो मुझे गालियां भी पड़ती हैं, कल ही एनजीएल पे पड़ी है। तो या मेरा तो मतलब है ऐसा मोटिव कि मुझे सबसे कनेक्टेड रहना है। मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा बातचीत हो, लेकिन जब मिले ना तो वो फीलिंग ना आए कि हमें यार कितने दिन हो गए, एकदम ऐसे वही पहले वाली फीलिंग आनी चाहिए, एकदम नेचुरल है ना। हाँ सबसे बट बढ़िया। ऐसा आई डोंट थिंक होता नहीं है, बट वी ट्राई करते हैं। बट गाइस करके हाँ मेरी भी स्कूल के इतने फ्रेंड्स थे, लाइफ टाइम बुला रहे। बस एक फ्रेंड से अभी भी बात होती है, स्कूल फ्रेंड। अभी देखते कॉलेज का क्या सीन होता है, बट इंस्टा पे तो टच पे रहेंगे ही, भले ही बात ना करें डेली। सबके एक दूसरे की स्टोरीज कौन लाइक करेगा, हम करेंगे। नाउ ओके सेगमेंट 5 पे आ चुके हैं गाइस। आपको सबसे पहले आपको कैसा लगा मेरे चैनल पे आके, अभी बताइए। 3 सेकंड और कमेंट में जाके लिख के आओ कैसा लगा। आई एम द फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल। इसकी हर रील, हर वीडियो सबसे पहले मेरे पास गई है, मैंने लाइक की है, तो ऑफ कोर्स आई एम बिग फैन। मुझे बड़े मजे आते हैं, मैंने नोटिफिकेशन में ऑन कर रखी है, जैसे ही आती है ना। भाई ये बंदी इतनी स्वीट है, ये लाइक करती है, ये सारे पे कमेंट करती Comment है। करती वो कॉम्बिनेशन देख रहे हो? मैं लिंक मांग व्हाट्सएप पे भी सकती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब कमेंट पे कमेंट भी बढ़ा, एंगेजमेंट गाइस, एंगेजमेंट। हम ही बढ़ाएंगे एंगेजमेंट, आप भी बढ़ाओ यार। Okay, segment 5 important है, which is advice to juniors. So to all juniors who are watching, do not participate in anything. एक बार कर लिया तो ये हर में करवाते हैं। Exactly, हर चीज में participate मत करो guys. Just and also don't stress over marks. Marks important है, 8 to 9 चीज पे मेंटेन करो, उसके अलावा ठीक है, कोई बात। Never miss out on creating memories. ये याद आएंगे बाद में, और कुछ भी नहीं। So let's come to the next question, which is, what is the one mistake you think juniors should avoid? To force anything, don't force anything, just let it be. If कोई ड्रामा हो रहा है होने दो, कोई किसी से लड़ाई हो रही है होने दो, किसी से दोस्ती हो रही है, प्यार हो रहा है होने दो, किसी को ना। चीजें सही होने के लिए होती है खराब। And universe has this really beautiful way of making things work out in your favor, कि you will never be disappointed at the end. So just go with the flow and let it be. Whatever is happening, just go with it. They should avoid what they should avoid. They should avoid interfering in Forcing things. Forcing things. Don't force anything. जो हो रहा है होने दो. Let destiny play its role itself. Okay, yeah. They should avoid being friends with everyone. ये नहीं मानना चाहिए कि पूरी क्लास ही आपकी दोस्त है। जो रियल में होंगे ना वो पता चल जाएंगे, इसलिए कहते हैं। अग्री। अगर आप कोई जबरदस्ती फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, आप खुद की कंपनी अगर आप एंजॉय अकेले करो, भी हो फिर ना, तो सब आपकी आपके खुद की पास company आएंगे। काफी है। एग्जैक्टली। चलो, हाउ शुड दे मैनेज एकेडमिक्स प्लस फन प्लस फन प्लस करियर प्रेप? मैंने तो मजे में करा। ये खाली फन बताएगी, फन कैसे मेंटेन करने हैं, बाकी दोनों हम दोनों बता। बट वैसे सच में चिल के साथ करना चाहिए, हर चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। चिल के साथ बंदे इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप की है तो मानना ही तो पड़ेगी। निकाल भाई। लीजिए। ये लो, क्या क्वेश्चन है? एकेडमिक्स, फन और करियर प्रेप कैसे मेंटेन करें, आप समझ। सबकी अपनी जर्नी होती है. Try your best to manage everything, but don't be disappointed if things don't work out as per you.
सबकी अपनी अपनी जर्नी। मैं ये बोलूंगी फर्स्ट करियर को रखो, एकेडमिक्स अपने आप मेंटेन हो जाएगी और फन तो थ्रू आउट कॉलेज करना ही है। तो किसी एक पे आप ये मत सोचिए कि पूरा कॉलेज फन ही करोगे, क्योंकि 3 साल बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ना एक्सपीरियंस, ना एनी टैलेंट और एनी स्किल्स, कुछ भी नहीं। इंसान ने कॉलेज में इन्वेस्ट किया होगा ना, तो अचीव भी करना है, साथ में फन भी करना फन तो करना ही है, है। हर चीज का बैलेंस होना जो लाख रुपए भर रहे हो ना, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लेना है। चाहिए, ROI खुद को ही लेना है। now why is it important to participate in college activities? इसमें मेरा टेक अलग है, मैं बात बताती हूँ। ये बंदी भाई हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट किए, तो आई डोंट थिंक कि देयर वुड बी एनी अदर पर्सन बेटर देन नहीं हर। भी हुआ ना, जो कैंसिल भी हो उसमें भी इसमें भी थी ये लो। अब इधर आ जा, अब तेरा बाकी पार्टिसिपेशन टेंशन। Well, I believe it's more about developing your personality and knowing your own self. That's why you should participate. व्हाट डू यू फील? मेरे को तो लाइक ऐसा लगता है कि ठीक है पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, पर एक लिमिट में, ये नहीं कि हर चीज में कर लो। जो आपका नीश का हो, जिसमें आपका मन हो, वही। ऐसे जबरदस्ती करनी कि हर चीज में करना है, किसी ने बोल दिया मैं कर रहा हूँ तो आप भी करो। हाँ, यू शुड बाउंड योरसेल्फ। सब में पार्टिसिपेट करके आपको ट्रॉफी कोई नहीं दे रहा है, एक दो में करो, लर्निंग लो, निकल जाओ। जिसमें सही टाइम पे निकल लो। हाँ, उस पे करो, ये नहीं कि करना ही करना है। हाँ, सही टाइम पे निकल लो, बेटर होता है। चलो कुछ जगह से कट लेना ही सही है। बनी। यस, वन टिप टू मेक कॉलेज लाइफ मेमोरेबल। वन टिप, क्या टिप होगी? जो तो नहीं लगता कुछ भी लाइक नहीं करते आप लोग, बहुत बदतमीज है आप लोग। क्या आप नहीं चाहते नए नए टॉप के हॉल है? नहीं, बस हॉल वीडियोस चाहिए इनको, मजे आते हैं उसमें। एक टिप हम यही दे सकते हैं कि करियर सॉरी अकेडमिक्स और फन को बैलेंस में रखा है। हाँ, एकेडमिक्स अगर प्लस थोड़ा सा फन। बैलेंस इधर उधर हो, या तो अकेडमिक्स जाएगी या फन जाएगा, तो दोनों की लिमिट रखो तो ही सही जाएगा। एग्जैक्टली। So the next question and the last थोड़ा सा आगे हो, गोरे लग रहे हो, आगे आ जाओ। the last हाँ question देख, last चला हुआ okay, so last question of this segment is what would you tell your first year self now? रेडी हो जा, आगे बहुत ड्रामे हैं। मैं ये बोलूंगी कि आई शुड बी लाइक मोर अप्रोचेबल, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए था। मैं ये एडवाइस दूंगी अपने आप को। मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट हूँ, मुझे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो गई थी, हद से ज्यादा। मतलब जो मेरा नेचर है मैंने वैसे ही रखा, मुझे थोड़ा सा इंक्लूसिव होना चाहिए था। हाँ, जस्ट बी रेडी फॉर ये बेस्ट होके ही आई थी, जिसको कोई इसका चेंजेस पूरा की roller रिक्वायरमेंट ही coaster नहीं है। हाँ, सब देखा है। सब देखा है। सब। इस पे एक मूवी बन सकती है इसकी जर्नी पे। इसकी कॉलेज जर्नी It's more than just finishing exam. It's chapter ending. It's walking through those gates, complaining about the food, and seeing those familiar faces each and every day. अब मुझे ये बताओ guys, are you feeling emotional, happy, or gratitude after graduating? ग्रैटिट्यूड तो ऑफ कोर्स, पर हाँ इमोशनल भी लग रहा है 1% को, कि जिनको हम डेली देख रहे थे वो नहीं दिखेंगे। तक हम ग्रेजुएट थे और आज हम बेरोजगार हैं गाइस। बहुत मजा आ रहा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब मुझे कॉलेज नहीं आना होगा, मैं इसलिए खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। सेम, आई एम रिलेटेबल टू बोथ ऑफ देम कि इमोशनल हूँ या ग्रैटिट्यूड, यस। सोने को मिलेगा ज्यादा, एब्सोल्युटली यस। बट मुझे अभी तक हिट नहीं गया कि मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। जब तक मेरे हाथों में वो डिग्री नहीं आएगी ना, मुझे अभी तक आई नहीं ना फोमो वाले दिन, जब फोमो होता है ये आती नहीं है। हाँ, मुझे अभी तक हिट नहीं हुआ है। और ये नहीं आई थी उस दिन, तो इसको हिट ही नहीं हो रहा है। What's your plan after graduation? जॉब। मतलब अभी तो आई एम प्लानिंग फॉर MBA, लाइक मैं प्रिपेयर करूंगी पहले नवंबर वाले कैट के लिए। बाकी देखो, अगर इसमें अटेम्प्ट में सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो 1 ईयर का वर्क गैप लो। Okay, I will be going for my masters. नेक्स्ट इज Now, oh my God, one rumor you heard about yourself in college. ये तो मुझे फर्स्ट ईयर में तो मुझे इतनी चीजें पता चल गई थी कि मैंने किस किस से बात करी, जो कि मुझे पता नहीं था वो बंदा कौन है। और मैंने लाइक फर्स्ट ईयर में अपने इतने रूमर सुने थे कि मैंने इससे बात कर ली, थर्ड ईयर की कोई इससे बात कर ली, मुझे ये नहीं पता था वो इंसान कौन है। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने अपने बहुत रूमर सुने, बहुत। के बारे में रूमर्स कुछ भी नहीं सुना होगा। अगर कुछ होगा भी ना, मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, तो उनके मन में ही होगा जो भी होगा। मुझसे आगे पूछते थे ये लोग, तुमने मेरे बारे में कोई रूमर सुना है क्या? सच में। बट ऑल्दो मैंने खुद के बारे में सिर्फ इतना सुना है शायद कि एटीट्यूड है, पढ़ाकू है। पढ़ाकू तो मैंने भी सुना है भाई।
इतने लोग जलते थे कि पढ़ना पढ़ाकू है। बैड थिंग गाइस। वो बुरा नहीं है यार, हाँ। तुम भी एकेडमिक्स पे फोकस करो आ थोड़ा जाओ, सा, सही बात है। हो जाएगा। पढ़ाकू तो मैंने भी सुना है। हाँ, और एटीट्यूड है, बात नहीं करती। देखो बात तो मैं किसी से भी नहीं करती, मुझे किसी नए बंदे से बात करते हुए वो हो जाता है कि यार कैसे करूं इससे मैं बात। Did anyone ever propose you in college? आप बस नंबर बता दो, मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि इसका आंसर यस सुनो तो हमें पता ही है। पता नहीं। नंबर बता नहीं। 100, 200,000 पागल है? नहीं मतलब ठीक है, आई गॉट प्रपोजल्स बट आई डिडंट काउंट इट, ऐसे याद ही नहीं है। सेम, याद नहीं है। याद नहीं है पर हाँ प्रपोजल्स आए। ठीक है। If college had a Big Boss version, who would win and who would be the drama queen? Who would win? आई थिंक Definitely Udita, because she has a better balance. व्हाट द वो सिचुएशन में चीजें हैंडल कर लेती है और काम भी करवा लेती है, उसको जो करवाना होता है। हाँ, तो I winner agree. के नाम पे तो उदिता, मैं बताती हूँ। क्योंकि उसके I अंदर वो agree. है कैपेसिटी। ये काम भी करवा लेगी, गुस्सा कर भी भी लेगी। करेगी, लड़ेगी भी, और वोकल भी है चीजों को लेके। ये खुद के लिए भी And- स्टैंड आउट होती है और हाँ। दूसरों के लिए भी स्टैंड आउट करती और वो जो थोड़ा मिर्च मसाला ड्रामा सब देगी। ये है है। फुल फैक्टर्स है लड़की, ड्रामा क्वीन। कोई भी हो सकता है भाई हमारी। अरे तू है ड्रामा क्वीन भाई। हमारे बगल में बैठी है ड्रामा क्वीन। अब सब इधर आ जाओ। चलो फटाफट रैपिड फायर खेलेंगे। ओके स्टार्ट है ना। ओके गाइस, रैपिड फायर टाइम। विद इन 5 सेकेंड तीनों को। मोस्ट लाइकली टू क्राई ऑन फेयरवेल डे? उदिता, उदिता। Who came for attendance and disappeared? Mehak Garg. डेफिनेटली Was the event enthusiast among us? उदिता। उदिता ने 5 सेकंड के अंदर। उदिता और ध्यान दोनों। उद्यानी और प्रभात भी आई गेस, वो हाँ, सभी वो दोनों इवेंट हमारे पे था। CRs थे। हम्म। फर्क। ओके, मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट असाइनमेंट डेडलाइन? लास्ट सेमेस्टर आते थे तो हम तीनों ही भूल जाते सभी थे। भूल जाते हाँ, इसमें कुछ नहीं। लेट कमर चैंप अवार्ड गोज टू, मैं मेरे घर के पास रहती फिर भी मैं लेट। इशिता। इशिता भाई, वो तो दूर रहती है यार, कम ऑन, उसका इशिता थोड़ा में सा एक जगह बेनिफिट से आउट दूर दे दो। रहता है, हाँ, दूर है, पर ये मैं घर के 5 ये मिनट पास के रहते हुए 5 मिनट के रास्ते मैं पर अपने रहती घर थी। से आ जाती थी पौने घंटे के ट्रैवल करके, ये औरत आके मैं ढूंढ रही हूँ गायब, पता नहीं कहाँ। 5 मिनट के गैप पे भी लेते फिर मुझे एंट्री नहीं मिलती थी गाइस, तो इसीलिए मैं बाहर रहती थी। नाउ हु हैड द बेस्ट फैशन सेंस इन कॉलेज? आई वुड से इशिता। भाई उस बंदे की ड्रेसिंग सेंस प्लस बॉडी, आई लव इट। मैंने उसे बोला नहीं है कभी, बट जब भी मैं देखती थी उसकी, दोस्त किसकी है? सबकी है। she got the title of Miss Fashionista, so sure. उसका Really? बनता भी है भाई, सच में बनता है। बताओ, मुझे पता भी नहीं था, बट बेयर मिनिमम भी पहनती है ना, तो उसको सूट को उसकी Exactly. बॉडी टाइप भी अच्छा है और ऊपर से उसका ड्रेसिंग सेंस वैसी बहुत है। एंड ऑल्सो प्रेरणा, वो जो बेसिक्स को स्टाइल करती है ना प्रेरणा। भाई, बेसिक क्रॉप टॉप बेसिक और मिनिमल दोनों चीजें करती है, हाँ, लेकिन प्रेरणा ना basics, बेसिक्स पे रहती है और टॉप वो है बंदी। अच्छा, एकदम मजे वाली फैशन सेंस। यस, इनको देख के लगता है कि मुझे ढूंढना चाहिए। ठीक है। चलो, मोस्ट लाइकली टू कम बैक एज अ टीचर इन द सेम कॉलेज फ्रॉम आवर क्लास? नाम पता है मुझे, जो बच्चे टीचिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं, बट नाम नहीं लूंगी। हूँ, नाम नहीं लूंगी। बताओ यार, थोड़ा तो स्प्लिटिंग थोड़ा करो तो यार। ताकि नहीं, वो वीडियो टीनी देखे स्प्लिट तो करूंगी। हाँ, वीडियो नहीं देख- नहीं, टीनी स्प्लिट करूंगी यहाँ पे, ऑफ कैमरा। कौन दे रहा है? मुझे स्पाइसी है बैग देखना। ऑफ कैमरा, ऑफ कट हो कैमरा। जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास है। ओके, अब हमारा रैपिड फायर हियर एंड्स। अब College is over, but memories are forever. thanks for watching our story. Share your college memories with us in the comment section, and thank you so much for watching. Please subscribe my channel and The beginning of the journey. goodbye college. Hello life.